जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ताहाल जारी। क्लियरेंस ऑपरेशन में 155 मुसाफिर बाहिफाजत बाजियाब, 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। फोर्सेस ने घेरा तंग कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में हैं। खुदकुश बमबार मासूम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहने हुए बमबार को भी यरगमाली मुसाफिरों के साथ बिठाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। पंजाब और सिंध से बलोचिस्तान के लिए चलने वाली तमाम ट्रेनें आर्जी तौर पर मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनें इस वक्त तक मुअत्तल रहेंगी जब तक इलाके को क्लियर नहीं कर दिया जाता। लाहौर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस मंगल की शाम 5:30 बजे सखर रोड ही पहुंची। ये कोयटा के लिए आगे नहीं जाएगी। सिक्योरिटी की सूरत हाल क्लियर नहीं। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी भी मनसूख। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर भारत और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया या गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। हिंदुस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मुसलसल गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपागेंडा करने में मसरूफ। सिक्योरिटी जराये का मजीद कहना था कि प्रोपागेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन और मनगढ़ंत प्रोपागेंडे के बजाय मुस्तनद जराये से दी जाने वाली मालूमात पर इत्तफाक करें। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ जरदारी ने मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले करने और इक़ामाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। कोई मजहब और माशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और पेशा वाराना महारत से दहशतगर्दों का सदेबाप कर रही है। बुज़दिल दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रमजानुल मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना आकाश है कि दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों का सदेबाप कर रही है। जाफर एक्सप्रेस हमला। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राबता, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी वसाइल बुरेकार लाने के आज़म का इरादा। वज़ीर दाखिला ने कहा बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ का जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद इदारों पर इल्जाम तराशी का अमल शर्मनाक और काबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में तलाल चौधरी ने कहा कि ये सियासत नहीं, मादरे वतन पर जान देने वालों के लिए खिलाफ खुली जंग है। अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजार्ट ने कहा है कि शहरियों के खिलाफ हमले नाकाबिल कबूल हैं। हादसे से मुतालिक सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की खबर पर अफसोस हुआ। मुसाफिरों की रिहाई जल्द मुमकिन बनाई जाए। ईरान ने भी मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तेहरान मुसाफिरों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई की सख्ती से मजम्मत करता है। शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। ईरानी हुकूमत मासूम शहरियों के साथ खड़ी है। शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडे पर PTI रहनुमाओं की JIT में तलबी। आज इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT के PTI रहनुमाओं से मुश्किल सवालात। JIT ने बानी चेयरमैन के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाले बयानिए पर सवालात किए। रहनुमाओं का JIT के सामने बानी के बयानिए को मानने से इनकार। रहनुमाओं ने कहा बानी के एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। JIT ने सवाल किया जब एक्स अकाउंट के बयानिए को नहीं मानते तो उसे शेयर क्यों करते हैं। रहनुमाओं ने जवाब में कहा जो बयानिया पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होता है उसे शेयर करते हैं। JIT ने तमाम रहनुमाओं से अलग अलग तफ्तीश की।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीन सदात दहशतगर्दी अदालत के जज अबू हलसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केसेस पर समाअत की। दौरान समाअत शिबली फराज ने कहा, हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं मगर बयान रिकॉर्ड नहीं हो रहा। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स में कहा, बस बहुत हो गया, तफ्तीशी सलमान अकरम राजा को शामिल तफ्तीश करे। मुलजमान के खिलाफ थाना सेक्रेटरिएट में 2 मुकदमा दर्ज हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी अलीपा में पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अस्तोर में वक्फे के साथ बर्फबारी, बालाई इलाकों में 3 से 4 फीट बर्फ मौजूद। अस्तोर के कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता गुज़श्ता 18 रोज से मुनक़ता। राब्ता सड़कों की बंदिश से ग़ज़ाई किल्लत समेत दीगर मसाइल दरपेश। चिलास, बाबूसर टोप, नांगा पर्वत के पहाड़ों पर वक्फे से शदीद बर्फबारी। शाहराह कराकरम पर बारिशों से मजीद स्लाइडिंग का खदशा।